So, how doctors take learning disorders? We shall be talking about the doctor's opinion. Doctors test the child's hearing. एक तो वो कान का टेस्ट करते हैं, हियरिंग। जैसे ही आप बच्चे को लेके प्रॉब्लम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो डॉक्टर्स टेस्ट द चाइल्ड्स हियरिंग एंड आई साइट। To make sure those are not the cause of the child's learning problems। मतलब देखने संबंधी और सुनने संबंधी प्रॉब्लम की वजह से यदि लर्निंग में दिक्कत हो रही है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी। सो द फर्स्ट वर्क द डॉक्टर डू in the process of the detection of learning disorder is to test hearing and eyesight of the learners, of the students, of the child. Though learning, though hearing and vision problems are not learning disorder, it doesn't mean कि आप ये समझ लें कि ये प्रॉब्लम लर्निंग, मतलब ये जानने के लिए कि इसकी वजह से यदि है तो लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है। टू नो फॉर श्योर दे सेंड द चाइल्ड टू ए लर्निंग स्पेशलिस्ट। और बहुत सारे, इंडिया में तो कम है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए वगैरह में बहुत सारे लर्निंग स्पेशलिस्ट भी हैं इस एरिया के। और ये बात हम लोग शुरू में कर चुके हैं कि कोई भी लर्निंग स्पेशलिस्ट बच्चे के इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से और उसके रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल स्किल के माध्यम से उनको टेस्ट करके ये जानता है या जानने का प्रयास करता है कि वेदर द लर्नर्स आर या द चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम some sort of learning disability or not. The specialist do a series of intelligence tests and ask the child reading, writing and mathematics related questions to diagnose the learning disability of the child। चूँकि वो लर्निंग स्पेशलिस्ट है तो वो जानते हैं कि अमूमन 3 बड़ा मेजर लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो रीडिंग से संबंधित है, राइटिंग से संबंधित है और मैथमेटिक्स से संबंधित है। तो एक तो इसका टेस्ट कर लेते हैं, रीडिंग करा के, राइटिंग करा के और मैथमेटिक्स का बेसिक क्वेश्चंस सोल्व करा के। दूसरा कि क्या स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल नहीं तो कम है इसलिए इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं। तो डॉक्टर करें या वो भी एक तरह के डॉक्टर ही हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते ही हैं। तो डॉक्टर पहले ये देख लेते हैं कि आँख कान यदि ठीक है, फिर स्पेशलिस्ट ये देख लेते हैं कि उनको इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है या है। यदि किसी रीडिंग राइटिंग में नहीं है, मैथमेटिक्स में है, या मैथमेटिक्स में नहीं है, राइटिंग में नहीं है, रीडिंग में है, सो दे डायग्नोज इन दिस वे। तो डॉक्टर का रोल इसमें यह है कि वो श्योर कर लेते हैं कि बच्चे के जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, खास के आँख की समस्या और कान की समस्या जो है, क्योंकि उससे सीधा संबंध रीडिंग और राइटिंग का है, तो उसकी, या मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन का भी है, तो उसमें नहीं तो कोई प्रॉब्लम है। और डॉक्टर अपने नहीं भी यदि उसको डायग्नोज करते हैं, हो सकता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल भी डेवलप किया जाए, बहुत सारी संकल्पना तो है ही वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें सारी सुविधा हो, मतलब टीम वर्क हो। वैसे भी हम लोग कह चुके हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है लर्निंग डिसऑर्डर का, इट इज़ अ टीम वर्क। तो इस तरह से डॉक्टर पहले ये श्योर कर लेते हैं कि बच्चे नॉर्मल हैं इंटेलिजेंस के लेवल पे, रीडिंग राइटिंग में, और यदि कुछ डिटेक्ट हो जाता है तो फिर वो बता देते हैं कि इट इज़ टाइप ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर और किस तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है। और दुर्भाग्य से यदि एक से अधिक लर्निंग डिसऑर्डर है तो किन 2 लर्निंग डिसऑर्डर के शिकार है। सो द रोल ऑफ द डॉक्टर इज टू चेक द जनरल सिम्टम्स, वेदर द reason is something specific or it is general, or whether the reason is not general, it is reason is general not specific,
तो ये चीज़ें बता देते हैं। आँख में प्रॉब्लम है, सुनने की वजह से हो रहा है, तो फिर दैट इज़ नॉट ए लर्निंग डिसऑर्डर एज वी हैव प्रोनाउंस्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट. थैंक यू.